बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर सभी संगठन और सभी राजनीति दलों से पूरी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं आज भारतीय विश्वकर्मा समाज के द्वारा भी दरभंगा पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पौत्र इंद्रजीत सिंह उर्फ बब्बू, उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग की हिस्सेदारी नहीं देगी तब तक हम लोग किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से हमारे समाज को हर तबके के लोग जो हैं वह शोषण करने का ही कार्य किया, लेकिन हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए वह आज तक कोई भी राजनीति दल हमें नहीं दिया है। उन्होंने यह कहा कि आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति में तो कुछ सुधार हुई है, लेकिन हमारी राजनीति स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। हम लोग अभी भी कठपुतली के तरह ही हम लोगों को नचाया जा रहा है। अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इसको लेकर विश्वकर्मा के जो वंशज हैं उन लोगों को यह गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, कस्बे-कस्बे एवं सभी जिला प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचकर यह संदेश देते हैं कि अब हम लोगों की बारी आने वाली है जिसमें हमारी हिस्सेदारी ज़रूरी है। इसको लेकर सभी जगह उन्होंने पहुंचकर अपने समाज के बीच यह संदेश दे रहे हैं। वहीं पटना में गांधी मैदान में जो रैली होने जा रहा है वह बिहार के सभी जगह से इस रैली में भाग ले वही संदेश अपने समाज को और दिए। इस कार्यकर्ता जनसंवाद के द्वारा हम सारे विश्वकर्मा बंधुओं से अपील करने के लिए हम आए हैं कि सब एकत्रित हों और संगठित हों। बिना संगठन के हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। और इसी क्रम में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी, हमारे इंद्रजीत सिंह बब्बू जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पौत्र भी हैं, उनसे भी दिशा निर्देश और उनसे गाइडलाइंस के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है। और विभिन्न क्षेत्रों से अभी हमारे लोग आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम संगठित होंगे और जिस तरीके से हमारे जितनी राजनीतिक सोच को हम मजबूत करेंगे। हमारे विश्वकर्मा में राजनीतिक सोच की भी कमी है, हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जितनी हमारी हिस्सेदारी है हमको मिलनी चाहिए। हम 9% की इस मतलब बिहार में जो जातीय गणना हुआ उस मुताबिक हमने जोड़ के देखा है कि हम 500 विश्वकर्मा के पुत्र हम लोग 9% हैं। और 9% की आबादी के बावजूद भी हमारी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है। और हम इसलिए चाहते हैं कि इस 500 विश्वकर्मा बंधु मिलकर के हम संगठित हों और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम यह मजबूर करें कि हमारी जितनी आबादी है उसके मुताबिक हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। नहीं, ये तो हो रही है, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्हीं के साथ बहुत सारे लोग थे। आज वो लोग कहाँ हैं? हम लोग 4 साल से चला रहे हैं। जिस तरीके से हमारा भारतीय विश्वकर्मा महासंघ जो की कार्यशैली है, लोग जुट रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि उनसे बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो बातें होनी चाहिए, सफलता होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो तरीका है, उनका जो ढंग है, वह उतना अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो संगठन बहुत ख़राब है, लेकिन जिस तरीके से उनका कार्यशैली है, वो लोग उब गए हैं और एक नई राह की खोज कर रहे हैं। इसलिए हम लोग नई राह की रैली जो होनी संगठन को हम लोग सब लोगों को आग्रह करेंगे। और जो नेतृत्व वर्ग के लोग हो सकता नहीं शामिल हो, लेकिन जो हमारे जनता है, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे लोग हैं, वह इस बात से उत्साहित है कि हम लोग का जो डिमांड है भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा जो हमारा कार्यक्रम किया जा रहा है वह सही है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लोग काफ़ी पटना में आएंगे और रैली का सफल आयोजन को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा भगवान की जय हो और हमारी हिस्सेदारी तय हो। माइक बंद कीजिए। पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा भगवान की जय हो और हमारी हिस्सेदारी तय हो। इस मुहिम को लेकर हम लोग पूरे बिहार में प्रतिदिन 21
फरवरी से लगातार अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में रैली होना है। लगातार आपने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी संगठन का या किसी का भी कार्यक्रम नहीं देखा होगा। हम लोग एवरी डे हर जिला में अलग अलग जिलों में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने विश्वकर्मा बंधुओं को संगठित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जागृत करने के लिए और पटना आने के लिए उन लोगों को आमंत्रित और निमंत्रित कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज़ादी के हजारों वर्ष पहले से देश को आज़ादी मिले हुए 77 साल हो गए, लेकिन विश्वकर्मा समाज आज भी अपने आप को गुलाम महसूस करता है और गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। कहने को पिछले 35 वर्षों से बिहार में बैकवर्ड ओबीसी की सरकार है, लेकिन उस ओबीसी सरकार में अति पिछड़ा समाज का और विश्वकर्मा समाज का सबसे ज़्यादा उपेक्षा की जा रही है। आज विश्वकर्मा समाज की आबादी 9% है, अति पिछड़ा समाज की आबादी 40% है और देख लीजिए उस आधार पर हमारी जितनी संख्या है उस आधार पर हमारा कोई एमएलए एमपी नहीं है। आप महसूस कर रहे होंगे जिसकी आबादी 9% हो और उसका एक एमपी नहीं हो, एक एमएलए नहीं हो, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य विश्वकर्मा समाज के लिए या पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हो नहीं सकता। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सब लोगों को अति पिछड़ा समाज का वोट चाहिए, विश्वकर्मा समाज का वोट चाहिए। जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तब वो सब टिकट पैसा पर बेचेंगे या अपने रिश्तेदार को दे देंगे। आज तक आपने सुना होगा कि हमेशा मुस्लिम वोट किधर जाएगी, स्वर्णों का वोट किधर जाएगा, बनिया का वोट किधर जाएगा। कभी आपने सुना है कि विश्वकर्मा समाज का वोट किधर जाएगा? इस बार विश्वकर्मा समाज ने ठाना है कि इस बार ये तय होगी कि जिधर विश्वकर्मा समाज का वोट जाएगा सरकार उसी की बनेगी, अन्यथा सरकार हम नहीं बनने देंगे। रैली के माध्यम से सरकार को चैलेंज ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों ने पूरे बिहार में जहां जहां हमारी आबादी 50,000 से लेकर 70,000 है, ऐसे सीटों का हमने चयन किया है और इस बार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए गठबंधन के द्वारा या यूपीए गठबंधन के द्वारा हमारे जनसंख्या के हिसाब से अगर हमको टिकट नहीं दिया गया तो हम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है, गणतांत्रिक समाज पार्टी। उस पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार के हर विधानसभा पर हम अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, जीतेंगे ही नहीं तो जो जीतने वाले हैं उनको हराएंगे, जो हारने वाले हैं उनको जिताएंगे। पिछले 4-5 दिन से हम हर एक जगह जा रहे हैं, हर एक ज़िले में जा रहे हैं। आज हम दरभंगा में आए हैं। सभी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बड़ी अच्छी तादाद में लोग मिल रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है रैली के बारे में और अब लगता है कि ये समाज है ने ठान लिया है कि अब एक होकर ही रहेंगे, पांचों पुत्र एक होकर रहेंगे। और ये जो आज तक हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली वो इस बार हम लेके छोड़ेंगे और सभी ने पूरा साथ दिया है। मैं सभी विश्वकर्मा भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जितना उन्होंने मुझे इज्जत मान प्यार अभी बिहार आके दिया है मैं हमेशा उनका भारी रहूँगा। सर आर्थिक में आपके पूर्वजों का बहुत, लेकिन अभी की सरकार जो है उसमें कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए सरकार जो चाहिए सरकार को इस समाज को देना, वो कहते हैं ना जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी तो है ही नहीं है, बस संख्या हमारी बारी ज़रूर है पर हिस्सेदारी मिल नहीं रही। हमेशा शोषण किया जा रहा है। देखिए ना 2% वाला 2.5% वाला राज कर रहा है, 9% वाला सड़क पे बैठा हुआ है। तो उपेक्षा ही हो रही है।